ध्यान से देखिए, यह आदमी पूरी ताकत लगाकर सीट के हत्थे को मोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाहे वह कितनी भी ताकत लगा ले, हत्था जरा भी नहीं मुड़ रहा। यह देखकर जॉय पूरी तरह हैरान रह गया। कुछ ही पल पहले वह सिर्फ हाथ से स्टील की पाइप मोड़ सकता था, फिर अब वह इसे क्यों नहीं मोड़ पा रहा था। इस बार उसने दोनों हाथों से हत्थे को पकड़ा और पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वह नहीं हिला। यह देखकर जॉय गुस्से में खिड़की से जा लगा। तभी अचानक बस बुरी तरह हिलने लगी। अगले ही पल एक भयानक हादसा हो गया। पूरी बस पलटकर एक तरफ गिर गई। सभी यात्री किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन एक माँ और उसकी बेटी सीटों के बीच फंस गईं। जॉय तुरंत उन्हें बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, सीटें जरा भी नहीं हिला सका। तभी उसे उस रहस्यमयी कैप्सूल की याद आई। शायद उसे कैप्सूल खाने के बाद ही इतनी ताकत मिली थी। उसने तुरंत कैप्सूल निकाला और निगल लिया। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर में जबरदस्त ताकत भर गई। वह तुरंत माँ और बेटी के पास पहुंचा। इस बार उसने पूरी ताकत लगाकर सीट को खींचा। एक जोरदार झटके में पूरी सीट निकलकर बाहर आ गई। फिर उसने शीशा तोड़ा और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने जॉय के इस बहादुरी भरे काम का वीडियो बना लिया। माँ और बेटी को सुरक्षित करने के बाद जॉय अचानक बस की तरफ वापस भागा, क्योंकि उसका बटुआ अभी भी अंदर था। लेकिन तभी बस में जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट की ताकत से जॉय दूर जा गिरा और उसने अपनी सारी रकम को हवा में उड़ते देखा। यह देखकर वह अंदर से टूट गया। लोग उसके बहादुरी भरे काम के लिए तालियां बजा रहे थे, लेकिन जॉय को इन तालियों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। घर पहुंचकर जॉय ने चेहरे से धूल साफ की और बैठकर खाना खाने लगा। इस बीच उसका बहादुरी वाला वीडियो रातों रात इंटरनेट पर तेजी से फैल गया। एक ही रात में वह पूरे देश का हीरो बन गया और हर कोई उस धूल से भरे चेहरे वाले आदमी को ढूंढने लगा। लेकिन जॉय अब भी अपने खोए हुए पैसों को लेकर दुखी था। जब उसके दोस्त ने बताया कि सरकार उस बहादुर बचाने वाले को इनाम देने वाली है, तो जॉय ने अपने चेहरे पर फिर से मिट्टी लगाई और पुलिस स्टेशन पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह खुद को असली रेस्क्यू हीरो साबित करने लगा, तभी एक और आदमी अंदर आया, जिसके चेहरे पर भी मिट्टी लगी हुई थी। पुलिस अधिकारी बेबस होकर बोला, यह दावा करने वाला पहले ही 10वां आदमी है, तुम 9वें हो। वहाँ सोफे पर 8वां आदमी भी बैठा है। लगता है इनाम की रकम बांटने के लिए हमें कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। यह सुनकर जॉय बिल्कुल चुप हो गया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया।